So effects में we are done with inductive effect. Now we'll start with resonance effect. Resonance effect. इसको resonance effect कह देते हैं या फिर mesomeric effect. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज रेजोनेंस. रेजोनेंस क्या होता है? बेसिकली रेजोनेंस इज मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. मतलब जो भी जैसे आपका है, ये एग्जाम्पल देखें, नेगेटिव चार्ज सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ये दो बॉन्ड्स हो गई, सी डबल बॉन्ड सी, पॉजिटिव चार्ज. आई एम नॉट राइटिंग एच क्योंकि वो आप आराम से बैलेंस कर सकते हो, और सी डबल बॉन्ड सी एक रेडिकल. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इन सब केसेस में आप देखोगे तो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो पाई बॉन्डिंग में हो. इसमें आप कर सकते हो रेजोनेंस होगा, इनमें इनका मूवमेंट होगा. कैसे? आपने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा, C माइनस, यहाँ C प्लस और यहाँ C माइनस ऑलरेडी है, तो क्या है, इनमें बॉन्ड बन गया. तो क्या बन जाएगा, ये C माइनस C प्लस माइनस में बॉन्ड, और ये तो क्या हुआ है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ है. पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे मूवमेंट हुआ है और एक न्यू टाइप की बॉन्ड बनी है. सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ पे इसको इधर ले आओ, यहाँ पे इसको इधर ले आओ, तो क्या बन रहा है, C, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ गया. सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया और यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया. तो क्या हुआ, यहाँ पे भी एक डबल सिंगल डबल, इनके बीच में जब फॉर्मेशन है बॉन्ड की तो हमारा रेजोनेंस हो रहा है. सिमिलरली इसमें हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड बन गया. और वैसे ही रेडिकल में क्या हो रहा है, हम होमोलिटिक फिशन कर देंगे अगर, तो एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया. ठीक है, तो बेसिकली हमें पता है रेजोनेंस क्या है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. जब भी हमारे पाई बॉन्डिंग वाले जितना भी पी ऑर्बिटल जो ऊपर नीचे वाली बॉन्डिंग है उन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो, देन रेजोनेंस अकर्स. तो बेसिकली कैसा मूवमेंट हो रहा है, जब हमारे डबल सिंगल डबल है तब हमारा रेजोनेंस हो रहा है, जब हमारा डबल सिंगल कुछ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तब हमारा रेजोनेंस हो रहा है, जब हमारा डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज आ रहा है तब हमारा रेजोनेंस हो रहा है, और तब जब हमारा डबल सिंगल एक रेडिकल आ रहा है यानी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तब हमारा रेजोनेंस हो रहा है. रेजोनेंस मतलब बस वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है हमारा वो शिफ्ट होता जा रहा है, पाई बॉन्ड जो है शिफ्ट होकर न्यू बॉन्ड बना रहे हैं. ठीक है, तो हमने ये देखा. तो बेसिकली हम जब भी रेजोनेंस की बात करते हैं, रेजोनेंस में हमें ये पता चल गया कि हमारे सिर्फ एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, मोर देन टू एग्जिस्ट. इन सब में देखा दो स्ट्रक्चर बन गए यहाँ पे. ठीक है, तो रेजोनेंस हम बात ही तब करते हैं व्हेन वी हैव टू या मोर देन टू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर अ कंपाउंड. जैसे आप बात करो इसकी, बेंजीन की, बेंजीन हमें पता है एक ऐसे है. ठीक है, अब हम बेंजीन को ऐसे भी बना सकते हैं. इसका मतलब एक्चुअली ये हुआ, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो आपका हो गया अच्छा डबल बॉन्ड की तो लेंथ भी छोटी होती है तो इसकी लेंथ शुड बी लेस एंड इसकी लेंथ शुड बी मोर. बट ऐसा होता नहीं है, इन सब की लेंथ बिल्कुल बराबर होती है. इनफैक्ट अगर आप इसको ऐसे लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट. तो ये दोनों क्या फॉर्म्स हो गई, बेसिकली हम सेम चीज़ को दो तरीके से लिख रहे हैं. इसको हम रेजोनेंस करके दिखा रहे हैं, हम पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके दिखा रहे हैं. तो ये हो गई कैनोनिकल फॉर्म्स. कैनोनिकल फॉर्म्स ये सिंपल स्ट्रक्चर्स, सिंपल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. तो आप अगर देखोगे तो इन दोनों में से कोई भी ऐसी नहीं है कि जो ट्रू पिक्चर दे रही हो आपको कि एक बार वो यहाँ आ रही है एक बार वो यहाँ आ रही है. तो हम ऐसी एक ट्रू पिक्चर के लिए हम बना लेते हैं ये डॉट 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 से. यूजुअली आप इसीलिए ऐसे लिख देते हो ना, ऐसे सिंपली बना के लिख देते हो. इसको हम बोल देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड. रेजोनेंस
हाइब्रिड। मतलब ये देखा जाए तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर दे रहा है कि हाँ जो हमारा डबल बॉन्ड है उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसीलिए इनफैक्ट इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है सबकी वो बराबर ही होती है। ठीक है, तो इससे अब हम एक देखते हैं, एक टर्म और आ जाती है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी। अब क्योंकि हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल जो होता है वो ऐसा होता है, एक्चुअल वाला है मतलब वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। वही बात करें हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की, तो इनकी हम एनर्जी इन कंपैरिजन ज़्यादा होती है। तो आप जो कहते थे रेजोनेंस एनर्जी, दैट एनर्जी इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की एनर्जी माइनस रेजोनेंस हाइब्रिड। आई जस्ट राइट 1 and 2 यहाँ पे। तो रेजोनेंस एनर्जी इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की एनर्जी माइनस रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब ये रेजोनेंस एनर्जी उतनी हाई होगी जितने ये नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, जितने ज़्यादा बनेंगे, 10 बनेंगे तो और भी ज़्यादा हाई रेजोनेंस एनर्जी होगी, और 2 है तो ठीक है थोड़ी कम है। तो बेसिकली हमने अभी क्या क्या सीखा है कि रेजोनेंस होता क्या है, कि हमारा जब भी पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो भी पाई बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो अगर शिफ्ट हो, वो होता है रेजोनेंस। और हमें ये पता है कि रेजोनेंस इफेक्ट जो हम बात करते हैं ये बेसिकली क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया अगर रेजोनेंस से हमारे 2 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, हम एक से एग्जैक्टली हम अपनी पूरी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो ये 2 स्ट्रक्चर हैं, 2 स्ट्रक्चर्स को एक ही फॉर्म में लिखना है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाती है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो हमारा एक्चुअल फॉर्म होता है और ये जो हमारा कैनोनिकल फॉर्म होता है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। हमें पता चल गया कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट, मतलब एक ही कंपाउंड के काफ़ी टाइप के फॉर्म्स हो सकते हैं, राइट। तो अब हमें उन्हें कंपेयर करना है स्टेबिलिटी, कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा उन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में। तो वही थोड़ी सी एक छोटे से देख लेते हैं, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं उन सब में भी एक रूल होता है कि ये चीज़ होनी चाहिए तो वो ज़्यादा स्टेबल है इस वाले फॉर्म से। जैसे फर्स्ट है कि मैक्सिमम एटम्स शुड हैव देयर ऑक्टेट कंप्लीट। ऑब्वियसली ऑक्टेट तो हर कोई चाहता है कंप्लीट हो, तो मैक्सिमम के ऊपर मतलब ऑक्टेट कंप्लीशन होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो कि एक के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, एक के पास कम है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी होती है स्टेबिलिटी की, मैक्सिमम एटम्स should have their octet complete, should have complete octet। इसके बाद octet maximum number of pi bonds, number of pi bonds। बेसिकली स्ट्रक्चर में वही है, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उतना ज़्यादा मतलब रेजोनेंस इजी होगा और इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर क्या है, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन क्या हो गया कि लाइक चार्जेस, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या है पास होंगे तो रिपल्शन होगा, तो वो दूर होने चाहिए, शुड बी एज फार एज पॉसिबल। और जो अनलाइक चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव, दे शुड बी एज नियर एज पॉसिबल। तो जैसे अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम क्या प्रेफर करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव ये चीज़ बेटर प्रेफर करेंगे या फिर ये। इस केस में हम ये वाली चीज़ ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्या है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो पास पास हैं, जो अनलाइक चार्जेस हैं वो पास है इन कंपैरिजन टू दिस। तो हो सकता है इसी वाले कंपाउंड का एक रेजोनेंस ये बन रहा है, एक रेजोनेंस ये बन रहा है, हमें कंपेयर करके बतानी कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वी विल कॉल दिस मोर स्टेबल, राइट। ऐसे ही अनलाइक चार्जेस, इस वाले केस में देखिए अनलाइक वाले में तो नेगेटिव नेगेटिव वर्सेस नेगेटिव नेगेटिव, इसमें देखोगे तो ऑब्वियस है नेगेटिव नेगेटिव आ गया तो अनस्टेबिलिटी तो होगी, तो दिस विल बी मोर स्टेबल, राइट। इसके बाद एक आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या कहता है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़े से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस पे आना बेटर रहेगा या फिर इस पे,
ऑब्वियसली हम देखेंगे ऑक्सीजन इज़ अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो नहीं चाहेगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज रेस्ट करे। कार्बन इज रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर रेस्ट कर जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए दिस वन इज़ मोर स्टेबल, दिस वुड बी लेस स्टेबल। तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर्स को भी आपको माइंड में रखना होगा कि ऑक्सीजन एटम जो है उस पर, या फिर जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज ना आए, इस पर नेगेटिव आए। अब कंपेयर करें, इस पे नेगेटिव आए वर्सेस इस पे नेगेटिव आए, तो हमें पता चल ही रहा है कि दिस विल बी बेटर, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ठीक है, इसके बाद अब हम एक्चुअली आते हैं अपने टॉपिक पर, विच डील्स विद रेजोनेंस इफेक्ट। हमें क्लियर हो गया कि रेजोनेंस होता क्या है, और एक ही कंपाउंड के काफ़ी सारे रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और हम अब उनमें भी कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट बेसिकली यही है कि डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जैसे प्लस आर इफेक्ट की बात करें, आपने एक बेंजीन रिंग ली, उसमें OH है। अब OH में आप ध्यान से देखो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो इसमें क्या होगा, हम देखेंगे डबल सिंगल लोन पेयर, मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन सिस्टम पॉसिबल है। ये लोन पेयर जो है यहाँ पे आके इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं और बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, तो हम वही करते हैं। ये वाले लोन पेयर इधर आ गए, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं ऑक्सीजन ने, तो मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्योंकि आ गया है, यहाँ पे पॉजिटिव आया तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और हमने फिर इस वाले ये वाली जो बॉन्ड है इसको शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर नेगेटिव आया है, इस बॉन्ड को शिफ्ट करने से पॉजिटिव आया है, इधर नेगेटिव आया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो एक बॉन्ड बन गई है ओवरऑल। फिर से देखते हैं, बेसिकली क्या किया है, हमें दिख रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा, यहाँ पे देगा, तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है वो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा। तो क्या हो रहा है हमारे पास, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसने अपने इधर दे दिए इस वाले सिंगल बॉन्ड को, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे H रह गया। अब क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, तो अब क्या करेगा, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चले जाएंगे, और यहाँ पर एक ये वाला आ गया है सिंपली। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग के अंदर आ गया है। इसको हम और बनाना चाहें आगे, तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये एक लोन पेयर, ये एक बॉन्ड बन जाएगी। सिमिलरली ऐसे ऐसे करके एक बार यहाँ पे आएगी पोजीशन, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी कार्बन चेन है उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बढ़ गई है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस बढ़ गई है। यूजुअली हम ये देख रहे हैं ना, प्लस वाली चीज़ मतलब खुद का कार्बन चेन का फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन चेन का ही फ़ायदा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ गए हैं, इसीलिए दिस कम्स अंडर प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बढ़ा देता है कार्बन चेन पे, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। सिमिलरली और एग्जांपल्स लेना चाहोगे तो NH2 का ले सकते हो, NH2 के पास भी क्या है, लोन पेयर है, और OR का ले सकते हो, वही ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। बेसिकली यूजुअली यही चीज़ हो जाती है प्लस आर इफेक्ट वाली, कि जिसके पास लोन पेयर होते हैं वो अपने लोन पेयर में डबल सिंगल लोन पेयर वाली बॉन्डिंग कर लेता है, कॉन्जुगेशन सिस्टम डबल सिंगल लोन पेयर वाला बन जाता है, और फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स चेन के अंदर देने लगता है, इसीलिए वो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें माइनस आर इफेक्ट की, तो माइनस आर इफेक्ट में क्या होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास यहाँ पे देखो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो दे पा रहे हैं। माइनस आर में उल्टी चीज़ होगी, उसके पास खुद के पास कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और वो इस वाली रिंग से लेना शुरू कर देगा। जिससे आप देखोगे NO2 का एग्जाम्पल, NO2 का स्ट्रक्चर बनाओ तो वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है,
तो इसको हमने जब रिंग में लगाया तो क्या है, ये अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे ये अपनी ऐसे बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे सेम चीज़, इसको यहाँ पे कर दोगे तो हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ से बॉन्ड यहाँ बन गई, यहाँ बन गई और यहाँ NO2। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि इसमें पॉजिटिव पोलैरिटी आ रही है। मतलब क्या है कि कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम कर रहा है। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है NO2, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी कम कर रहा है हमारी कार्बन चेन पे, इसीलिए ये क्या एग्जर्ट कर रहा है, -R इफेक्ट। इसके और एग्जाम्पल्स देखोगे तो एक तो ये हो ही गया NO2, एक आपका आ जाता है CHO एल्डिहाइड, एक आपका आ जाता है एसिड। अब आप ध्यान से देखो, -I इफेक्ट जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि +I इफेक्ट जो -I इफेक्ट एग्जर्ट कर रहा था इसमें, और इसमें ये -R कर रहा है। और ठीक है, आई थिंक इतने एग्जाम्पल्स सफिशिएंट हैं। इसमें बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्या हो रहा है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है वो कम हो रही है -R इफेक्ट में। इस वजह से ही दिस इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर रहा है और कार्बन चेन पे कमी कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज ये एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमने देख लिया रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है। इसमें क्या है कि जब हमारे 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं रेजोनेंस की वजह से, मतलब मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तब हम बात करते हैं, तभी बेसिकली रेजोनेंस आता है। उसमें हमने देख लिया कि हम एनर्जीज कंपेयर कर सकते हैं, स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं, और फिर हमने देख लिया कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बढ़ा रहे हैं हमारे कार्बन चेन की, दोज कम अंडर +R इफेक्ट, और जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हमारे कार्बन चेन की डेंसिटी कम कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी कर रहे हैं, उससे प्लस वाली चीज़ यहाँ पे ला रहे हैं, दे कम अंडर -R इफेक्ट। ठीक है।